प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खुद स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन रेड कारपेट पर उनका स्वागत करने पहुंचे। जी हां, ये वीडियो आपके सामने है। गुटेनबर्ग एयरपोर्ट पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान उतरा, वहां का माहौल पूरी तरह ऐतिहासिक नजर आया। प्रोटोकॉल तोड़कर आगे बढ़कर स्वीडन के प्रधानमंत्री ने जिस गर्मजोशी और आत्मीयता के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया, उसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इस्तकबाल हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत कम देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि जी उनका तो हमेशा ही बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छा इस्तकबाल होता है, बड़े अच्छे तरीके से हर जगह पर उनको रिसीव किया जाता है। तो कितना जरूरी है कंट्री के लिए इस तरह के विजिट्स कराना? मैडम बहुत ज़रूरी है। ये तो देखें, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए। मैम देखें, वो उन्होंने एक सिचुएशन देख ली है ना अभी एक वॉर की, कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और मैं अपनी आने वाले 10 साल या 5 साल में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, दोबारा से वॉर स्टार्ट होती है, तो वो उन्होंने अपने लिए एक प्लान करना शुरू कर दिया। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें भी देखना, पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि आपकी जो स्पेस है दुनिया में, वो आपकी लॉन्ग टर्म रेलेवेंस की वजह से, लॉन्ग टर्म रेलेवेंस इन एवरी वे। ठीक है जी दोस्तों, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आजकल कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सालों तक इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेंगी। एक वक्त था जब भारत को वेस्टर्न देशों के सामने अपने हितों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन आज हालत पूरी तरह से बदल चुके हैं। अभी हाल ही में सामने एक ऐसी ही तस्वीर ने पूरी दुनिया और ख़ासकर वेस्टर्न मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोप दौरे के दौरान जब स्वीडन के गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स की सारी हदें तोड़ दी। जैसे ही पीएम मोदी का स्पेशल एयरक्राफ्ट लैंड हुआ और वो नीचे उतरे, वहाँ पहले से तैयार रेड कारपेट पर उनका स्वागत करने के लिए खुद स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन खड़े थे। दोस्तों, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट का खुद चलकर एयरपोर्ट आना एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जेस्चर माना जाता है। ये सिर्फ एक वेलकम नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप की तरफ से भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल ताकत और कूटनीतिक दबदबे का एक खुला ऐलान था। दोनों नेताओं के बीच की वो गर्मजोशी और आत्मीयता वाली वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग लगा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ये स्वीडन या पूरे यूरोप के लिए भारत इतना ज़रूरी क्यों हो गया है कि वो अपने सारे पुराने प्रोटोकॉल्स तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। और लोग कह रहे हैं कि दुनिया में भारत की ताकत अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब जरा वीडियो देखिए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही पीएम मोदी विमान से नीचे उतरते हैं, रेड कारपेट पहले से तैयार दिखता है। फिर स्वीडन के प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं और पीएम मोदी से हाथ मिलाकर उनका स्वागत करते हैं। कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इस्तकबाल हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत कम देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि जी उनका तो हमेशा ही बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छा इस्तकबाल होता है, बड़े अच्छे तरीके से हर जगह पर उनको रिसीव किया जाता है। लेकिन रुको ज़रा रुको। इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेलकम हुआ है एयरपोर्ट पर, दैट इज़ एस्टाउंडिंग, अनप्रेसिडेंटेड रिसेप्शन एंड वेलकम। वाई? क्योंकि जो वो खुद एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। अब जो देखें, एक तो आप ये जान लें कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। कोई भी जब कोई जाता है कहीं पर, यानी आप ये समझ लें हेलो टू ऑल या जी, हेलो टू ऑल जी, कहीं पर कोई भी दुनिया का बड़ा लीडर जाता है तो होता ये है कि उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अभी आपने देखा कि जैसे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप गए चाइना, बीजिंग गए, तो वहाँ पर बीजिंग में उनका जो इस्तकबाल है, एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए शी नहीं गए। अच्छा, अब ये प्रोटोकॉल का हिस्सा था।
ये कोई वो नहीं था कि जी नहीं गए तो एक हंगामा हो गया, सबने कहा कि देखें जी ट्रम्प जो है वो नाराज़ हो गए हैं, उनका कैसा मुंह बन गया है, ये सब होता रहा, तस्वीरें चलती सब। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अमेरिका को ये पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कंट्रीज़ कहते हैं कंट्रीज़ की आपस में एक दूसरे के साथ इस सिलसिले में कि जी ये वाला अब विज़िट होने लगा है तो इसके ऊपर क्या होगा, तो एक दूसरे के साथ जो है ना वो होता है, इन टच होते हैं। और उनको पता होता है कि जो आ रहा है उसको लेने के लिए कौन जाएगा। और उस पर यह भी नहीं होता कि कंट्रीज़ ये कहेंगे नहीं जी हमें तो बड़ा बुरा लगेगा अगर आप ना आए। लेकिन ऐसा कम होता है कि कोई हेड ऑफ द स्टेट एयरपोर्ट बल्कि जहाज़ के अंदर सीढ़ियों तक किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को लेने जाए, और ऐसा हो गया। और ये हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए। सो वो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इस एंगल से स्टडी करता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो इन्होंने दे हैव डन इट, ठीक है जी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं देखता हूँ और जो एटलीस्ट वन कैन स्टडी, जिससे बंदा देख सकता है और वो कर सकता है। जैसे लेट्स सी क्या एक एक चीज़ है, और दूसरा जो चीज़ में स्टडी की है इसमें इंडिया और नीदरलैंड में, आप एक चीज़ को देखिएगा, तमाम चीज़ें टेक्निकल लेवल की हैं, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इकोनॉमिक रेजिलियंस, सप्लाई चेन, वाटर, एग्रीकल्चर, डिफेंस, सिक्योरिटी। कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई पैन भरा नहीं, कोई गलबात नहीं, ब्रदर सिस्टर नहीं। ये बात समझ रहे हैं? हम इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इस चीज़ को देखते हैं, लो जी ब्रदर सिस्टर, पैन भरा, दिस दैट, ये वो, समझ रहे हैं जनाब? ये चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं और करते हैं और एक वो बनाते हैं। इन दिस केस ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं सॉरी भाईजान, ठीक है जी, सॉरी भाईजान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल जाए कि ऐसी चीज कोई होगी या ऐसी चीज है। ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को भूल जाएं कि कहीं ना कहीं पे ये ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशनशिप चलता है। भाई हैं, मुस्लिम ब्रदर, नॉन मुस्लिम ब्रदर, दुनिया इंटरेस्ट पे चलती है। नीदरलैंड का वजीर आज़म जो है ना, वो उसने आपको जब वेलकम करना है तो उसने देखना है कि अपने फॉरेन ऑफिस से, कॉमर्स वालों से, ट्रेड वालों से पूछना कि भाईजान है क्या। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें भी देखना, पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि आपकी जो स्पेस है दुनिया में, वो आपकी लॉन्ग टर्म रेलेवेंस की वजह से, लॉन्ग टर्म रेलेवेंस इन एवरी वे, ठीक है जी। तो ये चीज़ लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक डेप्थ में जाना होगा। आज यूरोप कई आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में भारत जैसी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी और एक स्टेबल डेमोक्रेसी उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन चुकी है। पिछले कुछ सालों में इंडिया और स्वीडन के बीच टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे बड़ा मुद्दा डिफेंस सेक्टर में लगातार आगे बढ़ने की बात हो रही है। गोथनबर्ग, जो कि स्वीडन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और बिजनेस हब है, वहाँ पीएम मोदी की ये मौजूदगी इस बात का इशारा करती है कि आने वाला वक्त में हम यहाँ कई बिलियन डॉलर्स की मेगा डील्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट्स देखने वाले हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें अब ये अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि जियोपॉलिटिकल बैलेंस मेंटेन करना और नए सप्लाई चेन्स बिल्ड करने के लिए उन्हें हर हाल में भारत का साथ चाहिए। पीएम मोदी का ये स्वागत सिर्फ एक प्रोटोकॉल का टूटना नहीं है, बल्कि एक नए ग्लोबल ऑर्डर का शुभ आरंभ है, जहां
भारत सेंटर स्टेज पर बैठा है। तो दोस्तों, इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर और स्वीडन में हुए इस हिस्टोरिक स्वागत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले दौर में यूरोप पूरी तरह से भारत पर डिपेंडेंट होने वाला है? अपने इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दुनिया भर की ऐसी ही टॉप टियर जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।